नमस्कार, हम छी तृप्तिकर। अहाँ सब देख रहल छियै मिथिला में। हम सब अखन कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहल छियै। स्कूल कॉलेज सब बंद अछि। शिक्षा, रोजगार, व्यापार, कृषि, स्त्री पुरुष, युवा, वृद्ध सब पर असर पड़ रहल अछि। महामारी के वैक्सीन विकसित करबाक लेल विश्व के वैज्ञानिक और डॉक्टर सब लागल छै। स्कूल कॉलेज बंद होय से सब जगह ऑनलाइन क्लास भ रहल अछि। विद्यार्थी सबके 4 से 8 घंटा तक ऑनलाइन क्लास करऽ पड़ रहल अछि। ई एक नीक ऑप्शन के रूप में नजर आ रहल अछि। मुद्दा एकर किछु दुष्परिणाम भी छै। ऑनलाइन क्लास करऽ से बच्चा सबके आंखि पर बुरा असर पड़ रहल अछि। एकर दुष्परिणाम से कोना बचल जाए या कम करल जाए, आइ हम ओही विषय पर बात करब। अपन बात कहने से पहले एक जरूरी निवेदन, अगर अहाँ सब चैनल सब्सक्राइब नहीं केलहुँ हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करू। एही से हमर सबक टीम के प्रोत्साहन भेटत। मिथिला मिंट में जखन भी मिथिला या मैथिल शब्द के प्रयोग होय, ओकर संबंध बेजिका, अंगिका, ठेठी वाला सबसे रहत। हम सब मैथिल छी। आओ अब अपना सब मुख्य मुद्दा पर आबी। वर्तमान में सब शिक्षण संस्थान बंद अछि। पढ़ाई ऑनलाइन से मोबाइल, टैब या लैपटॉप के माध्यम से भ रहल अछि। औसतन 4 से 8 घंटा क्लास चल रहल अछि। यही सब गैजेट के रोशनी आंखि के लिए नीक नहीं मानल गेल अछि। एकर दुष्परिणाम से कोना बचल जाए या कम करल जाए, ई एक अहम सवाल अछि। सबसे पहले गार्जियन के ई बात के ध्यान रखे के अछि जे बच्चा सोच उठ के तुरंत एही तरह के उपकरण के प्रयोग नहीं करे। आखिर हम ई बात क्या कर रहल छी? अहाँ सब महसूस केने होय जे आंखि के रोशनी में एडजस्ट करे में कनी समय लागे छै। अगर आंखि पर अचानक तेज रोशनी पड़े तो ओही से रेटिना पर दबाव पड़े छै। बार बार एही तरह के दबाव रेटिना पर पड़े से देखे की शक्ति कम हो जाए छै। बोलचाल की भाषा में कहियो तो आंखि के रोशनी कम भ जाए छै। ओही से कहल जाए छै कि सुत उठ के एही तरह के गैजेट या उपकरण के प्रयोग नहीं करबाक चाही। दोसर, मोबाइल के दूरी आंखि से 1 से 1.5 फीट के होबाक चाही। एही से एही उपकरण के रोशनी के असर आंखि पर कम पड़े छै। गैजेट के स्क्रीन जतेक पैघ होय, ओकर दूरी ओकर अनुपात में बढ़ा देबाक चाही। मतलब ई भेल जे मोबाइल हो तो 1.5 फीट, टैब हो तो 1 फीट, लैपटॉप या कंप्यूटर होय तो ओही से बेसी, टीवी होय तो सबसे बेसी रखबाक चाही। मोबाइल, टैब या लैपटॉप के स्क्रीन के लाइट 50% से कम रखबाक चाही। स्क्रीन के लाइट कम नहीं रहे, एही बात के भी ध्यान रखबाक चाही। ओही से आंखि के देखे लेल जोर देबय पड़े छै। सामान्य नियम छै जे एही तरह के गैजेट के रोशनी घर में उपलब्ध लाइट के अनुसार होना चाहिए। ये ध्यान रहे जे एही तरह गैजेट के उपयोग के समय घर में सामूहिक मात्रा में रोशनी होबाक चाहिए। अंधेरा में एही तरह उपकरण के उपयोग बिल्कुल नहीं करबाक चाहिए। अब सवाल उठे छै जे लगातार कतेक देर तक एही तरह गैजेट के प्रयोग करबाक चाहिए। ऑनलाइन क्लास में कखनो कखनो लगातार वीडियो या ग्राफिक्स देखे के मजबूरी होय छै। सरकार के तरफ से स्कूल सबके गाइडलाइन देल गेल छै जे क्लास या एक सेशन तक 30 मिनट से बेसी नहीं होबाक चाहिए। ओकर बाद कम से कम 10 मिनट के ब्रेक देनाइ जरूरी छै। ओना आंखि के विशेषज्ञ सबक कहनाइ छै जे लगातार 30 मिनट तक भी एही तरह गैजेट के देखनाइ हानिकारक छै। एही स्थिति में अखन सुरक्षा लेल किछ काज करल जा सकै छै। अगर टीचर किछ बाजि रहल छथिन तो स्क्रीन से आंखि हटा के ऑडियो सुने के भी बात समझल जा सके छै। एही स्थिति में ध्यान रहे कि गैजेट के साउंड के लेवल नीक होय। संभव होय तो कम लेवल पर ईयरफोन या हेडफोन के उपयोग करल जा सके छै। दोसर, अगर क्लास के वीडियो के रिकॉर्ड या डाउनलोड करबाक सुविधा होय तो वीडियो के डाउनलोड करे के बाद में सुविधा अनुसार देखल जा सके छै। जखन दू क्लास के बीच 10 मिनट के ब्रेक होय तखन एही तरह गैजेट के प्रयोग बिल्कुल नहीं करबाक चाही। संभव होय तो आंखि पर पानी के छींटा ली या आंखि बंद करके रख सके छी। हल्का हाथ से आंखि के मसाज भी कर सके छी। हम सब सामान्य रूप से 1 मिनट में 20 बेर पलक झपके छियै। मुद्दा जखन मोबाइल या टीवी देखे छियै तब पलक झपके के अंतराल कम भकर 7 भ जाए छै। आईबॉल के सुरक्षा लेल प्रकृति पलक झपके के प्रक्रिया स्वतः बनेने छै। एकर 2टा लाभ होय छै। एक, जे आंखि के जे अदृश्य धूलकण या अन्य जीवाणु पड़े छै ओ सब स्वतः साफ हो जाए छै। दोसर, आंखि के मूवमेंट लेल आईबॉल के तरलता बनने रहे छै। तो ब्रेक के समय आंखि पर पानी के छींटा एक बेर जरूर लेबाक चाही। एक सामान्य इंसान के भी
कम से कम 24 घंटा में 2 बेर आँख पर पानी के छींटा लेबाक चाहिए। कूलर या एसी के पास रह के मोबाइल या अन्य गैजेट के प्रयोग नहीं करबाक चाहिए। एही से आँख के तरलता कम भ जाय छै, आँख शुष्क भ जाय छै। परिणाम स्वरूप आँख में जलन, ईचिंग, खुजली या इन्फेक्शन भ सकै छै। कखनो कखनो आँख दर्द या सर दर्द के भी शिकायत होय छै। आँख के हमेशा साफ रखबाक चाहिए। आँख के हमेशा साफ हाथ से छुबाक चाहिए। आँख के कचरा या कैंची निकालत काल भी हाथ के सफाई के ध्यान रखबाक चाहिए। बहुत बच्चा सब लेट के या अंगीठे के मोबाइल या टैब के प्रयोग करे छै, ये एकदम गलत छै। यही से आँख पर मांसपेशियों पर दबाव पड़े छै। दोसर पीठ, गर्दन या रीढ़ में अकड़न भ सकै छै। धीरे धीरे ई माइग्रेन या अन्य बीमारी के कारण बन सकै छै। आखिर की उचित पोस्चर छै एही उपकरण के देखबाक लेल? अल्टी पल्टी मारे या टेबुलर कुर्सी पर बैठ के यही तरह गैजेट के इस्तेमाल करबाक चाहिए। सबसे सही छै जो रीढ़ सीधा रहे और मोबाइल आँख के लेवल पर रहे। अगर बच्चा के पहिने से चश्मा लागल छै तो ई ध्यान रखबाक चाहिए जे ग्लास साफ हो या वही पर स्क्रैच नहीं होए। संग ही मोबाइल या लैपटॉप के स्क्रीन हमेशा साफ रखबाक चाहिए ताकि बच्चा के वीडियो पर फोकस करबाक लेल आँख पर जोर नहीं देबे पड़े। रात में मोबाइल के उपयोग कम से कम करबाक चाहिए। गेम या अन्य वीडियो तो बिल्कुल नहीं देखबाक चाहिए। एही से आँख के थकान बढ़ जाय छै। बच्चा के भरपूर नींद लेबाक चाहिए। एही से आँख के आराम मिले छै। संभव होय तो आँख के कनी कनी व्यायाम भी करबाक चाहिए। पौष्टिक आहार आँख के लेल बहुत जरूरी छै। सबक तरह के सीजनल सब्जी, सीजनल फ्रूट और तरह तरह के अनाज एही लेल उपयोगी अछि। खाना में बिना सीजनल वाला सब्जी या फल के उपयोग कम करें। जंक फूड या पैक फूड के प्रयोग घर में कम से कम होबाक चाहिए। जखन भी बच्चा मोबाइल या लैपटॉप पर ऑनलाइन क्लास करे तो गार्जियन के चाहिए कि वो बार बार बच्चा के आँख पर नजर रखे। मोबाइल के प्रयोग के समय अगर बच्चा के आँख छोट भ रहल हो या वहाँ पर तनाव हो तो ये एक समस्या भ सकैत अछि। बच्चा अगर आँख से संबंधित कोनो शिकायत करे तो खुद से कोनो ड्रॉप या दवाई नहीं लेबाक चाहिए। डॉक्टर के सलाह तुरंत लेबाक चाहिए। आँख ईश्वर प्रदत्त एक अनमोल और अति संवेदनशील उपहार अछि। एकर खास ध्यान रखबाक जरूरी छै। ओना तो ई सब बात बच्चा के संदर्भ में कह रहल छी, मुद्दा इन सब बातक ध्यान सब उम्र के लोग के रखबाक चाहिए। उम्मीद अछि जब मिथिला मिनट के ई वीडियो अहाँ सबक नीक लागल हो। पुनः आग्रह करब जे मिथिला मिनट के चैनल के सब्सक्राइब जरूर करू, शेयर करू। अगर कोनो सुझाव या विचार हो तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। पुनः उपस्थित हो एक नया उपयोगी वीडियो के साथ। अखन दियो इजाजत। जय मिथिला, जय जानकी।